हरियाणा बोर्ड क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़। आज की वीडियो में आपका जो सैंपल पेपर है उसका पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे कि आपका पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा आपका पूरा पेपर जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक से बनेगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बताऊंगा। कोई पीडीएफ नहीं है आज की वीडियो में, लेकिन जो भी स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखेगा उसका पेपर 1 नंबर का होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, अब देखो ये आपका सैंपल पेपर है, मुझे पता है, आपको पता है, आपने देख भी रखा होगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं तो आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विभाग अध्यक्ष प्रबंधन के किस स्तर पर कार्य करता है? तो इसमें क्या हो जाएगा, मध्यम स्तर, यानी ऑप्शन सी कर लेंगे ये वाला। ठीक है, यानी कि एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट हेड वर्क्स, तो कौन सा हो जाएगा, मिडिल लेवल, मीडियम लेवल। ओके, अब ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन क्या आ सकता है भाई, जो वित्त विभाग प्रबंधक होता है उसकी मुख्य जिम्मेदारी क्या है? यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस मैनेजर। तो बताओ, नीचे 4 ऑप्शन है। अब इसका आप लोग ही कमेंट करके बताओगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पेपर में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मैं आपको पैटर्न समझाऊंगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर सभी को जरूर बताना है भाई, और लास्ट में तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, ये बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक वीडियो देखना भाई, लास्ट में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिनसे पूरा पेपर बनने वाला है। यहां पर क्वेश्चन है, स्थायी संपत्तियों में निवेश किस प्रकार के निर्णय के रूप में जाना जाता है? इंग्लिश में बात करें तो यहां पर कह रहा है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज विच टाइप ऑफ डिसीजन। तो इसमें बताओ क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कैपिटल बजटिंग या फिर बजटिंग कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी कर लेंगे इसके अंदर। अब देखो, बजटिंग जो है, कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट, इस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो इस टॉपिक को आपको कंप्लीट कर लेना है भाई। एसेट हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, इन्वेस्टमेंट, बजटिंग, इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सुन के जरूर जाना भाई। आगे देखो, प्रबंध को ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, यह कथन प्रबंधन की किस विशेषता पर प्रकाश डालता है? मैनेजमेंट कैन नाइदर बी सीन नॉर टच्ड, द स्टेटमेंट हाईलाइट्स विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो है इन्होंने प्रबंध लिख रखा है, प्रबंधन होना चाहिए वैसे, है ना? तो ये बताओ क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। मैनेजमेंट इज एन अनटेंजेबल फोर्स। ठीक है, अनटेंजेबल फोर्स है मैनेजमेंट, तो उसको हम ना छू सकते हैं ना उसको जो है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो है हम आगे बात करें तो देखो, मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आपको पता है आएंगे ही आएंगे, लेकिन देखो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसका एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कितने लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, कमेंट करके बताओ। इसके अलावा आगे देखो, आगे कहता है, व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व की पहचान करें, यानी कि आइडेंटिफाई द वैलिड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं आपको, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, पक्का कर लेना ये टॉपिक। क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। भाई टॉपिक्स की लिस्ट है मेरे पास, उसमें से ही मैं बता रहा हूं आपको, टीचर से मंगवाई है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के इस प्रकार से जो है एमसीक्यू आएगा एक, और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा पक्कम पक्का। ठीक है, तो इसमें बताओ क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, अवसरों की पहचान करने और पहले प्रस्ताव के लाभ प्राप्त करने में सहायक, यानी कि इंग्लिश में इनेबल्स ए फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो ये कर लोगे आप, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रचार तकनीक में पर्याप्त लचीलापन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोशन टेक्निक हैज इनफ फ्लेक्सिबिलिटी? तो बताओ किसमें है। और देखो, प्रमोशंस जो होते हैं ना आपके, टाइप ऑफ प्रमोशन टेक्निक्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स, इनके ऊपर छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है। तो 5वें में क्या हो जाएगा बताओ, ऑप्शन डी कर लेंगे, व्यक्तिगत विक्रय, पर्सनल सेलिंग। ओके, इसके अलावा हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग, परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं और भविष्य की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, व्यावसायिक वातावरण की किस विशेषता पर प्रकाश डाला गया है? यानी कि एक कथन दे दिया आपको, एक स्टेटमेंट दे दी गई और पूछा गया है, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड व्हेन चेंजेस आर टेक प्लेस टू फ्रीक्वेंटली इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। यानी कि एक स्टेटमेंट यदि पूछ लिया है कि स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पेपर में पहले ही कह रहा हूँ
कि थोड़ा सा घुमा फिरा क्या आएगा, थोड़ा सा टिपिकल पेपर बनेगा। पहले जो है डायरेक्ट टू द पॉइंट पेपर बनता था बिजनेस स्टडीज़ का, लेकिन आजकल जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। आपने सारे ही पेपर, अब तक कितने पेपर आप दे चुके हैं, आपने देखे होंगे, थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बिजनेस स्टडीज़ में भी आएंगे भाई, ठीक है। अपनी तैयारी अच्छे से कर लेना। तो इसमें बताओ क्या हो जाएगा 6th वाले में, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता, क्योंकि भाई सब कुछ बदल रहा है, भविष्य में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। तो ये अनिश्चितता है, यानी अनसर्टेनिटी है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे जो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन आपके आ सकता है। मिस कृतिका, एक प्रबंधक को संगठन की प्रक्रिया का निष्पादन करना है। पहले से निर्धारित योजनाओं के अनुसार सभी कार्य करने के पश्चात मिस कृतिका को संगठन प्रक्रिया के अंतिम चरणों में क्या क्या कार्य करने की आवश्यकता होगी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग संबंधित स्थापित करना, ठीक है, यानी कि इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, पर्याप्त कार्यशील पूंजी व्यवसाय के खालिस्तान की सूचक है। इनफ वर्किंग कैपिटल इज द इंडिकेटर ऑफ ब्लैंक ऑफ द बिजनेस, किसकी है बताओ। तो ये होती है तरलता, यानी कि लिक्विडिटी की। इनफ वर्किंग कैपिटल है तो वो एक इंडिकेटर है कि लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस चल रहा है, ठीक है, लिक्विडिटी चल रही है। तो यहाँ पर तरलता हो जाएगा। हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं। टॉपिक्स में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह नहीं है, पीडीएफ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, पूरा पेपर वहीं से आएगा भाई। इसके अलावा आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता के अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा क्वेश्चन एक एमसीक्यू पक्का लिख लो भाई, पक्का आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, उपभोक्ताओं के अधिकार संरक्षित किए जाते हैं, यानी कि राइट्स ऑफ कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड अंडर, तो ऑप्शन बी कर लेना 2019 वाला, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, या फिर 2013 आएगा, बताओ कमेंट करके, 19 आएगा या 13 आएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, खालिस्तान उपभोक्ता के मन में एक विशेष छवि बनाता है। ब्लैंक क्रिएट्स ए पर्टिकुलर इमेज इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर, तो ब्रांडिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा ब्रांडिंग। भाई बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है, अपनी अलग अलग तरीके से ब्रांडिंग करते हैं। आप लोग ऐड देखते हो टीवी पे या फिर सड़क पे ऐड देखते हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपके मन में बनाते हैं ना छवि, आप लोग भी देख सोचते हो कि अरे यार ये क्या आ गया नई चीज़ मार्केट में, तो ब्रांडिंग कर लेंगे, ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है नारायण मूर्ति के अनुसार, तो इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियंत्रण प्रबंधन का खालिस्तान कार्य है। कंट्रोलिंग इज खालिस्तान फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो ये आपको बताना है, तो बताओ क्या है। तो इसमें हो जाएगा लास्ट, अंतिम, ठीक है, अंतिम कार्य कंट्रोल करना, ओके। इसके अलावा फिर आएंगे आपके अभिकथन कारण, यानी कि असर्शन रीजन। तो देखिए यहाँ पर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों वाले स्टूडेंट देख सकते हैं, ठीक है, आंसर तो एक ही होंगे दोनों के, क्योंकि दोनों क्वेश्चन तो एक ही हैं। तो यहाँ पर देखिए अभिकथन है, प्रबंधन व्यापक है, मैनेजमेंट इज परवेसिव, बिल्कुल ठीक है। अगला है अभिकथन, वित्तीय के साथ साथ गैर वित्तीय संस्थानों में भी प्रबंधन की आवश्यकता होती है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि अभिकथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन इसमें डी कर लो भाई, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। देखो यहाँ पर अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, ठीक है, मैनेजमेंट के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर जो है क्वेश्चन भाई आ सकता है, ओके। तो इनको पक्का कर लो, इनसे जो है क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बन सकता है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14, परिवहन समय उपयोगिता बनाने में मदद करता है और भंडारण स्थान उपयोगिता बनाने में मदद करता है, ठीक है। अच्छी भौतिक वितरण नीतियों में समय स्थान उपयोगिता को बढ़ाती है, ठीक है। तो इसमें भी दोनों सही हैं भाई, ठीक है, इसमें भी जो है दोनों सही हैं, लेकिन क्या ये व्याख्या करते हैं, तो व्याख्या नहीं करते शायद ये, तो इसमें ऑप्शन सी कर लो भाई, कथन और कारण दोनों सही है सिर्फ, ओके। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भाई, सामाजिक वातावरण का एक उदाहरण दें, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। तो सोशल एनवायरनमेंट मतलब सामाजिक, यानी कि सोशल सभी लोग होते हैं इकट्ठे। तो देखो त्यौहार हमारे होते हैं, ठीक है, या फिर और भी कर लेंगे, त्यौहार कर लो, फेस्टिवल, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 जो है फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी का एक छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, प्रबंधन के विस्तार से क्या आशय है, व्हाट इज मींट बाय द टर्म स्पैम ऑफ मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए तुम्हें, एक तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लो, एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लो। ठीक है, यानी कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने प्रकार के, कितने स्तर का होता है प्रबंधन। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें बताओ क्वेश्चन नंबर 8 देखो, शेविंग क्रीम का ट्यूब कंटेनर है उदाहरण का पैकेजिंग। ठीक है, कौन सी पैकेजिंग है, कौन सा उदाहरण है ये। ठीक है, तो बताओ कौन सा है, तो ये हो जाएगा प्राथमिक। ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख लो भाई, इंग्लिश वाले कहेंगे हमें तो बता ही नहीं रहे। ट्यूब कंटेनर ऑफ शेविंग क्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग। देखो पैकेजिंग के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन, ये तो छोटा है मैं कह रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, समझ के। तो पैकेजिंग, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लो, इनका डिफरेंस भी आ जाता है कई बार। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 है, चालू संपत्ति इज इक्वल टू दायित्व चालू माइनस खालिस्तान। तो इसमें हो जाएगा कार्यशील पूंजी, यानी कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। ओके, तो ये कर लोगे। इसके अलावा जो है अगला, नियोजन खालिस्तान देखता है जबकि नियंत्रण खालिस्तान देखता है। नियोजन जो है वो बताओ कहाँ देखता है, नियोजन आगे देखता है जबकि नियंत्रण पीछे देखता है, यानी कि प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड और कंट्रोल इज लुकिंग बैकवर्ड। ओके, ये आपको खालिस्तान सेलेक्ट करने थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विपणन से क्या अभिप्राय है, विपणन की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करें, व्हाट इज मींट बाय मार्केटिंग, एक्सप्लेन इट्स टू फीचर्स। विपणन यानी कि मार्केटिंग, हिंदी इंग्लिश भाई दोनों बोल रहा हूँ मैं, दोनों यहाँ पर सुनते रहो, इंग्लिश में बोलूँ तो इंग्लिश वाले ध्यान से सुन लिया करो, हिंदी में बोलूँ तो हिंदी वाले। ठीक है, तो विपणन या फिर मार्केटिंग पक्का कर लो भाई। ठीक है, मार्केटिंग, इसके टाइप्स, इसके फीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके टाइप्स के भी क्वेश्चन आ सकता है, फीचर्स तो पूछे गए हैं यहाँ पर। या फिर जो है अगला क्वेश्चन जो है इसके अथवा में औद्योगिक उत्पाद का अर्थ है उसकी विशेषताएं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ऊपर वाला है मार्केटिंग वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, समझिए कि किस प्रकार नियंत्रण में नियोजित बेहतर और समन्वय बेहतर सहायक हैं। एक्सप्लेन हाउ कंट्रोलिंग हेल्प इन अचीविंग बेटर कोऑर्डिनेशन एंड बेटर प्लानिंग। कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन तो पक्का आना है एक तुम्हारा। ठीक है, और प्लानिंग के ऊपर भी आएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान्स। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, तो इन प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके। इसके अलावा 23 देखो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इसके अथवा में इनफॉर्मल। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल पक्का कर लो भाई, एक क्वेश्चन इसका पक्का आएगा, या तो ये एक पूछा जा सकता है फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल, या फिर दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो पक्का कर लो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। इसके अलावा जो है हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा डायरेक्ट। ठीक है, कि भाई इस सैंपल पेपर में से क्या क्या आ सकता है दोबारा से पेपर में। तो ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 28 देखो, डिस्कस द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजंस। लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लो। इसके अथवा में भी यही है, फैक्टर अफेक्टिंग द फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29 भी इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा, कंज्यूमर राइट्स पे आ जाओ या फिर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर आ जाओ, एक पक्का आएगा। इसके अलावा जो है ट्रेडिंग इक्विटी, ट्रेडिंग इक्विटी का क्वेश्चन पक्का आएगा, देख लेना भाई लोग। ठीक है, यानी कि हिंदी में बात करूँ तो समता पर व्यापार को एक उदाहरण की सहायता से समझिए। ठीक है, तो समता जो है उसका क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा जो है ये देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का अथवा वाला, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, कर्मचारियों की अभिप्रेरणा के लिए प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 गैर वित्तीय प्रोत्साहनों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर लिस्ट एंड एलोबरेट एनी फॉर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंसेंटिव्स और टाइप्स ऑफ इंसेंटिव, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लो भाई, दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है। इसके अलावा भर्ती के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल पढ़ के आया हूँ, टेंशन मत लो भाई, सारी नॉलेज मैंने भी ले ली अब। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, इंटरनल रिक्रूटमेंट, दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है, तो भर्ती के ऊपर पक्का कर लो। ठीक है भाई, ये भर्ती। इसके अलावा जो है जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ आपको। ये देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, कार्यात्मक ढांचे और डिविजनल ढांचे में अंतर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का कर लो, ये दोबारा से रिपीट हो सकता है पेपर में। अगला देखो,
विपणन मिश्रण क्या है, मार्केटिंग मिक्स क्या है, मार्केटिंग मिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। पैकेजिंग का मैंने अभी ऊपर बताया था, पैकेजिंग का क्या अर्थ है, पैकेजिंग के ऊपर भी क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर लगभग आप देखो, तो देखो ये टेलर वाले जो प्रिंसिपल्स हैं ये भी कर लेना, ठीक है। टेलर प्रिंसिपल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो है आपका पेपर था। अब देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, समझ गए। इसके अलावा देखो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, और मुझे इसकी नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट की, वरना मैं आपको जो है फ्री पीडीएफ भी दे देता। लेकिन फिर भी किसी भाई को अगर पीडीएफ खरीदनी है भाई, तो बिजनेस स्टडीज़ की पीडीएफ जो है हमने बनवा रखी हैं, आप लोग खरीद सकते हो। कैसे खरीदनी है मैं वीडियो भी आपको लास्ट में डाल दूंगा, आपको पता भी होगा प्रोसीजर। वेबसाइट से भी खरीद सकते हो, टेलीग्राम से भी खरीद सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके भाई। और मैं कहूँगा खरीद ही लो भाई, आखिरी पेपर है, अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 150 रुपये लग जाएंगे, लेकिन पेपर तो कम से कम अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग खरीद सकते हो, मेरा नाम ले दो भाई, आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। मेरा कूपन कोड यूज़ करो, फ्री 10 यूज़ करो, आपके लिए थोड़ा और डिस्काउंट करवा देंगे। टेलीग्राम पे खरीद रहे हो तो वहाँ बोल दो कि एजुकेशन पार्टी की तरफ से आए हैं, थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाएगा, सस्ती पड़ जाएगी भाई तुम्हें। मुझे पता है भाई पैसे जो है बहुत मेहनत से आते हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरा नाम लेके देखो, खरीद के देखो एक बार भाई का नाम लेके, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वेबसाइट का लिंक दे रखा हूँ। डायरेक्ट वेबसाइट से खरीदोगे तो कूपन कोड यूज़ कर लेना फ्री 10, और टेलीग्राम पे मैसेज करके खरीदोगे तो वहाँ लिख देना एजुकेशन पार्टी की तरफ से आए हैं, आपको डिस्काउंट मिलेगा और ज़्यादा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब जो है मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। लेवल ऑफ मैनेजमेंट पक्का कर लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीन पे देख लो भाई, मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा। इसके अलावा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, दोनों में से एक के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पक्का हो गया तुम्हारे पेपर का। दूसरा देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और इसकी इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और इसकी इंपॉर्टेंस पक्का कर लो। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पक्का कर लो, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हिंदी वाले देख सकते हैं, नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ प्लान्स और इसकी लिमिटेशंस पक्का कर लो, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान्स और इसकी लिमिटेशंस पक्का कर लो। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक के ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा, या फिर डेलीगेशन पे आ जाओ या फिर डिसेंट्रलाइजेशन पे आ जाओ, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है भाई। इसके अलावा इंसेंटिव्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंसेंटिव्स और इसके टाइप्स फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। इसके अलावा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके ऊपर भी यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, चाहे बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटा हो। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। रिक्रूटमेंट जो है, भर्ती जो है, उसके ऊपर भी इंटरनल एक्सटर्नल पूछा जा सकता है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ लीडरशिप, इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। ध्यान से सुन लो जो बता रहा हूँ, पूरा पेपर इन्हीं से बनेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या फिर फंक्शन ऑफ सेबी, ये भी कर सकते हो। इसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है, पक्का कर लो। इक्विटी शेयर पक्का कर लो। टाइप्स ऑफ मार्केट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लो। टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लो। प्रमोशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। इसके अलावा रोल ऑफ एनजीओ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, और कंज्यूमर राइट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये पक्का कर लो भाई। ये वो टॉपिक्स हैं जो पक्का आएंगे। बताने को अब मैं बहुत सारा बता देता, लेकिन फिर इंपॉर्टेंट क्या हुआ, जब सारा ही सब कुछ बता दूंगा तो फिर इंपॉर्टेंट क्या हुआ, तो ये वो बता दिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो इसको आप पक्का कर लीजिए। पीडीएफ भाई नहीं है, लेकिन पेड पीडीएफ आप लोग खरीद सकते हो। देखो इतनी वीडियोस बनाई हैं तुम्हारे लिए, मैथ हो, हिंदी, इंग्लिश, किसी में मैंने नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ खरीद लो भाई, इस सब्जेक्ट की खरीद लो, ठीक है। और यहाँ पर डिस्काउंट भाई दिलवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा नाम यूज़ करो तुम लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। फ्री 10 मैंने कूपन कोड बता दिया। वेबसाइट से खरीदो तो, और टेलीग्राम से खरीदो तो बोल देना एजुकेशन पार्टी लिख दो, सिर्फ तुम जाके लिख दो बिजनेस की पीडीएफ सही है, एजुकेशन पार्टी की तरफ से आए हैं, ये लिख दो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।